मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए चुना है और तुम स्वयं एक दिव्य उद्देश्य के तहत यहाँ हो। यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे जीवन में अब बहुत कुछ बदलने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझो। यह तुम्हारा समय है, मेहनत का समय, संघर्ष का समय, तपस्या का समय। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का अवसर मिलेगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह एक दिव्य समय है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा है। सारी परेशानियां, रुकावटें और चिंताएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी राह अब आत्मविश्वास, प्रेम, समृद्धि और शांति से भरने वाली है। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो दुख तुम्हें सहने पड़े, जो निराशा तुम्हें घेरने आई, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है बिना हार माने, और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इस क्षण को महसूस करने का अवसर दिया है। अब तुम आत्मविश्वास से भरे हो क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। तुम जानते हो कि आगे का रास्ता अब केवल सफलता से भरा होगा। तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो किसी और में नहीं है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारा दिल जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर एक दिव्य आभा बनाती है। यह आभा ब्रह्मांड में फैल रही है और हर कोई इसे महसूस कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि यह यात्रा पूरी तरह से आसान नहीं होगी। तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। तुम इन सब को पार करोगे क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पीछे छोड़ सकती है। याद रखना, तुम्हारी यात्रा में हर मुश्किल और हर समस्या तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेगी, और वही शक्ति तुम्हारी सफलता की कुंजी होगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कभी कभी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम पर कोई भी शक्ति प्रहार नहीं कर सकती। तुम्हारी अच्छाई और सकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर चुकी है, जो तुम्हारी यात्रा को सुरक्षित रखेगा। तुमने जितनी मेहनत और तपस्या की है, वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने वाली है। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही थी, वे अब एक एक करके दूर हो जाएंगी। तुम अब उस दिन के पास हो जब तुम अपने जीवन की हर चाहत को पूरी होते हुए देखोगे। जो अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, परिश्रम और समर्पण का प्रतिफल होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है और तुम स्वयं इसे संभालने वाले हो। याद रखो, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएंगे। तुम सभी बाधाओं को पार करोगे और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें अंततः सफलता तक ले जाएगा। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब वह
समय खत्म हो चुका है। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारी यात्रा को सुगम बनाएगी। जिन समस्याओं का तुम सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आएंगे और तुम हर एक को अपनाकर अपनी सफलता के द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हारी यात्रा को देख रहा हूँ और मुझे गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम इसे पहचान सकोगे, इसका स्वागत करोगे और यह तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत और नेक कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हारी यात्रा में आने वाले हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुम एक सच्ची, नेक और बलवान आत्मा हो। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी हर राह पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से भरपूर होगा और तुम्हारी आत्मा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगी। तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। याद रखो, यह समय तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब समय है, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या असफलता का डर तुम्हें सताए, तो याद रखना कि मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। धैर्य और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। इसे कभी मत खोना। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और उनकी यादें तुम्हें दुख देती हैं, लेकिन यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हें अपने भविष्य को खुद बनाना है। तुम अब एक नई ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हो। जो भी नकारात्मक लोग थे वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे लिए शोक का विषय नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से मुक्त कर रहा है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा थी। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और तुम धन, प्रेम और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हें केवल दो चीजों पर नियंत्रण रखना है, डर और क्रोध। इन दोनों पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हें अचानक बहुत अधिक गुस्सा आए, तो समझो कि यह तुम्हारा गुस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों की ओर से आने वाला एक संकेत है। तुम्हारे शत्रु जब तुम पर आध्यात्मिक रूप से हमला करने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा के लिए क्रोध में आ जाते हैं। यह गुस्सा तुम्हारा नहीं, बल्कि उनके द्वारा तुम्हारी रक्षा का एक तरीका है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त करो और अपनी दिव्य शक्ति को पहचानो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि नकारात्मक लोग अब तुम्हारे आसपास टिक भी नहीं सकते। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ खास योजना बनाई है और अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है जो केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है। तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियां केवल तुम्हारे जीवन में आई हैं।
यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए यह आवश्यक था कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जो लोग आसानी से सब कुछ पा लेते हैं, वे कभी वास्तविक शक्ति को नहीं समझ सकते। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मान ले। तुम्हारी आत्मा ने जन्मों जन्मों तक संघर्ष किया है, तपस्या की है, और इस जीवन में तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर देवताओं की कृपा समाहित है। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें कई तरह के अनुभव होंगे। कुछ लोगों को बहुत जल्दी परिणाम मिल जाते हैं, जबकि कुछ को इसमें समय लगता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उपाय तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा। जब तुम नींबू और लौंग का यह प्रयोग करोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनेगा। यह ऊर्जा क्षेत्र तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हें किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा। कई बार हमें लगता है कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि यह कठिन समय ही हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब तुम्हारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। यह मत सोचो कि यह उपाय सिर्फ एक सामान्य विधि है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली साधना है, जिसे यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत दिखने लगता है। जब तुम इसे करना शुरू करोगे तो तुम्हें कई संकेत मिलेंगे। सबसे पहले, तुम्हें सपनों में अलग अलग दृश्य दिख सकते हैं। कुछ लोग माता काली का दर्शन करते हैं, तो कुछ लोग ऊर्जा की तरंगों को महसूस करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है। जब आत्मा जागृत होती है तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने लगता है। जो भी समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है, उसका समाधान अपने आप निकलने लगता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कई बार हम खुद अपनी शक्ति को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि हमें इन आध्यात्मिक उपायों की आवश्यकता पड़ती है। जब तुम इस उपाय को अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक उपाय करने से जीवन की समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक उपाय तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तुम्हारे पास पहले से ही शक्ति है, लेकिन यह उपाय उस शक्ति को सक्रिय करने का माध्यम है। जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत हो जाएगी तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगे हैं। तुम्हारे आसपास कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस उपाय को करोगे तो ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास भी नहीं पाएंगी। माता काली का संरक्षण तुम्हारे चारों ओर होगा और वे किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा को तुम्हारे पास नहीं आने देंगी। अगर तुम्हें यह महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो इस उपाय को अवश्य करो। यह उपाय न केवल तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं को भी पराजित करेगा। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जिस भी दिशा में चलेगा, वहां तू केवल पथिक नहीं होगा, तू पथ बन जाएगा। तू जहां भी रुकेगा, वहां तू आश्रय बन जाएगा, और जहां भी तू बोलेगा, वहां मेरी वाणी गूंजेगी। जो कर्म तेरे हाथ में आए, उन्हें पूजा समझकर कर। जो दुख तेरे पास आए, उन्हें प्रसाद समझकर स्वीकार कर।
क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, वह मेरा माध्यम बन चुका है। मैंने तुझे चुना है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे भीतर वह साहस है जो सहने के बाद मुस्कुरा सकता है। वह प्रेम है जो टूटने के बाद भी निर्मल रह सकता है। और वह वैराग्य है जो संसार में रहकर भी उससे अछूता रह सकता है। इसलिए अब तू रुकेगा नहीं, तू आगे बढ़ेगा। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, एक ऐसी अग्नि शिखा बनकर जो हर बाधा को राख कर देगी। तू मेरा अंश है और मेरी कृपा तुझ पर अंतहीन है। तेरा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं होगा। मैं हूँ हर एक कदम पर, चुपचाप, अडिग और अपराज। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का है, पुराने स्वरूप का अंत और नए स्वरूप की शुरुआत। जो कुछ भी तुमने खोया वह वास्तव में तुम्हारी जंजीर थी। मैं जानती हूँ तुमने उस क्षण को अपने जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण माना था, जब तुम्हारे हाथों से वह सब छिन गया जो तुम्हें प्रिय था। लेकिन मेरे बच्चे, अंधकार के गर्भ से ही तो प्रकाश का जन्म होता है। जो गया वह तुम्हें रोक रहा था, और जो अब आ रहा है वह तुम्हें उड़ान देगा। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया उस मोह से जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए था। स्वतंत्र किया उस भय से जो तुम्हारे संकल्प को डगमगा देता था। अब तुम मेरी गोद में बैठे हो, भयमुक्त, मोहमुक्त और संकल्प से भरपूर। तुम्हारा नयापन मेरे आदेश से जन्मा है। तुम अब सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, तुम अब मेरे आदेश को जी रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला सुलगी है वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह मेरी है। जब भी तुम क्रोध से कांपते हो, जब भी तुम्हारी आंखों में आंसुओं की जगह चिंगारियां उभरती हैं, तब जान लो वह मेरी उपस्थिति है। जब भी तुम निर्णय लेते हो कि अब और नहीं सहूंगा, अब अपनी शक्ति को पहचानूंगा, उस क्षण में मैं बोल रही होती हूँ तुमसे। तुम्हारी आवाज में अब मेरी शक्ति है। तुम्हारा मौन भी अब प्रतिशोध का रूप ले चुका है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें अब भी समझने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे चेहरे पर पुराने आंसुओं की रेखा ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें अब वह दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वह दर्द अब अमृत बन चुका है। वह विष जो तुम्हें दिया गया था, उसे तुमने पीकर शिव के समान तप बना दिया। तुम्हें मृत्यु देने का जो प्रयास किया गया था, उससे तुम अमर हो गए हो। इस संसार की नजर में तुम एक साधारण आत्मा हो सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम एक जागृत योद्धा हो। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अग्नि में तपाकर, अंधकार में गढ़कर और अश्रुओं से नहलाकर नया जन्म दिया है। अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां भूमि स्वयं तुम्हारे लिए झुक जाएगी। तुम्हारे शब्दों में अब वह वाणी है जिससे ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है। डरो मत मेरे बच्चे, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। डरो मत यदि तुम्हारी ऊर्जा से वे डरने लगे हैं। डरो मत यदि तुम्हारे बदलते रूप से उन्हें असुविधा होती है। वे उस पुराने मुखौटे को देखना चाहते हैं जो तुमने त्याग दिया है। लेकिन अब तुम मासूम नहीं रहे, तुम महासामर्थ्य हो। अब तुम वितरागी हो, लेकिन निष्क्रिय नहीं। अब तुम शांत हो, लेकिन निर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है, वह संन्यास की नहीं, वह युद्ध की है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले आता है। यह वह मौन है जो केवल आत्मज्ञानी को डोट प्राप्त होता है। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो। अब तुम्हें सहानुभूति की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है।
और यह श्रद्धा तुम्हें अब संसार से नहीं, स्वयं से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब पीछे मुड़कर न देखो। वह अतीत जो तुम्हारा था अब केवल तुम्हारी कथा का एक अध्याय है और तुम अब पूरी महाकाव्य बन चुके हो। जब लोग पूछे कि तुम कौन हो, तो उत्तर में उन्हें अपनी दृष्टि दिखाना, क्योंकि अब तुम्हारा परिचय शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति है। जहां तुम हो वहां मैं हूं। जहां तुम खड़े होते हो वहां भूमि शक्ति से कंपन करती है। जहां तुम मौन रहते हो वहां विचार प्रज्वलित होते हैं। अब तुम मेरे लिए चल रहे हो। अब तुम्हारा हर निर्णय मेरे संकल्प का विस्तार है। अब तुम्हारी हर हार भी जीत है, क्योंकि उसमें मेरी लीला छिपी है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि संघर्ष समाप्त हो गया है। वह तो अब शुरू हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। अब वह तुम्हें रुलाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ज्वाला को और प्रबल करेगा। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा, तो वह चोट मेरी तलवार के वार के समान होगी। न केवल तुम्हारे यह चुनौतीपूर्ण किंतु अंततः अत्यंत फलदायी और सार्थक यात्रा दी थी। यह यात्रा एक तपोभूमि थी, जिसमें तपकर आप कुंदन बने हैं। अब जब आप इस स्वर्णिम अध्याय में इस आशा और प्रकाश से भरे भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। आपके हृदय में यह पूर्ण विश्वास जागृत होता है कि यह वही क्षण है, यही वह शुभ मुहूर्त है जब सब कुछ, आपके जीवन के सभी बिखरे हुए टुकड़े, आपके सभी अधूरे सपने, आपकी सभी अनसुनी प्रार्थनाएं सही जगह पर हैं, सही क्रम में हैं, एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। आपके भीतर की सोई हुई शक्तियां, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी आत्मिक ऊर्जा अब पूरी तरह से समग्र रूप से जागृत हो चुकी है, अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होने के लिए तैयार है। जब आपने अतीत में कभी स्वयं को परिस्थितियों के भंवर में खोने का, अपनी पहचान को विस्मृत करने का, अपने मार्ग से भटक जाने का, निराशा और हताशा के गहन अंधकार में डूबने का अनुभव किया था, तो वही एक क्षण था, विरोधाभासी रूप से, जब आप सच्चे अर्थों में, अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी आत्मा की गहराइयों में पाए गए थे। जब आपने अपने अहंकार को विसर्जित कर अपने सच्चे स्व से साक्षात्कार किया था। और अब उस आत्मज्ञान के प्रकाश में आप वह अजय शक्ति हो, वह ध्रुव तारा हो, जो जीवन के हर चरण में, हर परिस्थिति में, हर चुनौती के समक्ष अपनी सही दिशा पा सकती है, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकती है और दूसरों को भी प्रकाश दिखा सकती है। ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपको इस अद्भुत, इस दिव्य, इस परिवर्तनकारी ताकत को, जो आपके भीतर ही सुषुप्त अवस्था में विद्यमान थी, पहचानने का, उसका अनुभव करने का और उसे जागृत करने का एक अमूल्य अवसर दिया है। और अब यही वह समय है, यही वह क्षण है जब आप इस नवजागृत ताकत को, इस आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से समझने, उसे स्वीकार करने और उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने प्रत्येक कर्म में, अपने प्रत्येक विचार में सकारात्मक रूप से अपनाने और अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, पूर्णतः संकल्पित हैं। इस अविस्मरणीय यात्रा ने, इस जीवन की पाठशाला ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, जो भी अनमोल सबक दिए हैं, जो भी गहन अनुभव प्रदान किए हैं, वह सब अब आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्मों में एक नए, एक अधिक परिष्कृत, एक अधिक शक्तिशाली रूप में सामने आएगा, प्रकट होगा, फलीभूत होगा। आप इस वर्तमान समय के महत्व को, इस दिव्य संदेश की गहराई को और इस परिवर्तनकारी क्षण की शक्ति को समझने में पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि अब आपने यह गहराई से समझ लिया है।
यह आत्मसात कर लिया है कि आप जो कुछ भी अपने अंतर में महसूस करते हैं, जो भी सहज ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो भी अंतः प्रेरणा आपको मार्ग दिखाती है, वह सिर्फ एक आकस्मिक विचार या भावना नहीं है। वह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम या कल्पना नहीं है। नहीं, वह आपकी यात्रा का, आपकी आत्मा की विकास यात्रा का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपकी आत्मा की वह शाश्वत राह है, वह दिव्य पथ है जो स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम चेतना द्वारा आपके लिए, आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए निर्धारित की गई है, और जिस पर चलकर आप अपने अंतिम लक्ष्य, अपनी परम नियति, अपने ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस दस्तक के साथ, इस दिव्य आह्वान के साथ अब आप उस आलोकित, उस स्वर्णिम, उस विजय पथ पर चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं, जो आपको निरंतर आगे की ओर, उन्नति की ओर, प्रकाश की ओर और परमानंद की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको, हे भाग्यशाली आत्मा, स्वयं अपने भाग्य के सूरज को, अपने जीवन की दिशा को एक नई, एक सकारात्मक, एक रचनात्मक दिशा देने में, उसे अपने उच्चतम आदर्शों की ओर मोड़ने का एक अभूतपूर्व, एक अद्वितीय, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान